Hi dears, I am Sajeev Ansari. Jai Hind. I shall teach you chapter number 2, Lost Spring, class 12th, section 2nd. I want to drive a car. Mukesh insist being his own master. तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये एक फिरोजाबाद के एक लड़के का सपना है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो है ये मुकेश इंटरेस्ट मानी चाहता है, ऑन बीइंग होना, हिज ओन खुद का, मास्टर मानी मालिक, मुकेश खुद का मालिक होना चाहता है। तो मुकेश क्या कहता है, आई विल बी ए मोटर, आई विल बी मानी मैं हूँगा, ए मानी एक, मोटर मानी मोटर, मैकेनिक मानी मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही मानी वह, अनाउंसेस मानी बताता है, वह बताता है। फिर राइटर जो है अनीस जंग, वो क्या कहती है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग मानी कुछ भी, अबाउट बारे में, कार्स मानी कार, क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानती हो। आई मानी मैंने, आई मानी मैं, आस्क मानी पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ, यानी लेखक कहती है उस लड़के से कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानती हो। आई विल लर्न, मैं सीखूँगा, टू ड्राइव मानी चलाना, एक कार मानी एक कार। अब वो जो लड़का है मुकेश, वो कहता है मैं कार चलाना सीखूँगा। ही मानी वह, आंसर मानी आंसर्स मानी उत्तर देता है, वह उत्तर देता है। लुकिंग देखते हुए, स्टार्ट मानी सीधे, इंटो मानी में, माई मेरी, आइस मानी आँखों, वह मेरी आँखों में सीधे देखते हुए उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीखूँगा। हिज ड्रीम्स मानी उसका सपना, लूम्स लाइक झलकता है, ए मिराज मानी मरीचिका, उसका सपना मरीचिका की तरह दिखता है। अमेंस मानी बीच, द डस्ट मानी धूल, ऑफ मानी की, स्ट्रीट मानी गलियों की धूल के बीच उसका सपना मरीचिका के समान दिखता है। डेट मानी की, फिल मानी भरता है, हिज मानी ओन, क्या, डेट मानी की, फिल मानी भरी हैं, हिज ओन मानी खुद के, फिरोजाबाद मानी फिरोजाबाद, जो खुद के, उसकी खुद के फिरोजाबाद में भरी हुई हैं, जो धूल से भरी गलियां, फिरोजाबादी गलियों को बताया जा रहा है। फेमस मानी प्रसिद्ध है, फॉर मानी के लिए, इट इज़ मानी अपनी, बैंगल्स मानी चूड़ियों, जो अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है फिरोजाबाद, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरे परिवार, इन मानी में, फिरोजाबाद मानी फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरे परिवार में। इज मानी है, एंगेज्ड मानी लगा हुआ, इन मेकिंग मानी बनाने में, बैंगल्स मानी चूड़ियाँ, यानी फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरे घर में परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ मानी यह है, सेंट्रल मानी मध्य, ऑफ इंडियाज मानी भारत की, ग्लास बॉलिंग मतलब कांच का, इंडस्ट्री मानी औद्योगिक क्षेत्र, और यह भारत के कांच के औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। फिरोजाबाद भारत का कांच के औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, फिरोजाबाद, जो भारत का कांच का केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्र है। वेयर मानी जहाँ, फैमिलीज मानी परिवार, हैव स्पेंट मानी समय बिताते हैं, जनरेशंस मानी पीढ़ियाँ, वर्किंग मानी काम करते हुए, अराउंड मानी चारों ओर, फर्नेसेस मानी भट्टियों, जहाँ परिवार भट्टियों के चारों ओर पीढ़ियों के साथ काम करते हुए बिताते हैं, कि जहाँ भट्टियों के सामने परिवार काम करते हुए अपनी पीढ़ियों को बिताते हैं। वेल्डिंग मानी जोड़ते हुए, ग्लासेस मानी चूड़ियों को जोड़ते हुए, मेकिंग मानी बनाते हुए, बैंगल्स मानी चूड़ियाँ, फॉर ऑल पूरे, द विमेन मानी औरतों, इन मानी में, द लैंड मानी धरती, इट मानी ऐसा या ये, सीम्स मानी लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे धरती की औरतों के लिए वहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेशेज मानी मुकेश का, फैमिली मानी परिवार, इज मानी है, अमंग मानी बीच, दैम मानी उनके, अब मुकेश का परिवार भी उनके बीच है।
नन मानी कोई नहीं, आप देम मानी उनमें से कोई नहीं। नो मानी जानता है, डेट मानी की, इट इज़ मानी है, इलीगल मानी गैर कानूनी। फोर के लिए, चिल्ड्रेन मानी बच्चों, और उनमें से कोई नहीं जानता है कि बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। लायक मानी तरह, हेम मानी उन्हें, उनके, टू वर्क, हिम मानी उसे, टू वर्क काम करने, इन मानी मैदा, गिलास, फर्नेसेस यानी कांच की भट्टियों, विद मानी से, हाई टेम्परेचर मानी उच्च ताप के साथ कांच की भट्टियों में उनके लिए काम करने की तरह कोई नहीं जानता है कि बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। इन मानी में, डिंगी सेल, विदाउट एयर, क्या हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में और पार्ट सेकंड फंडामेंटल राइट में 14 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों को किसी भी कार्य को करने या औद्योगिक क्षेत्र, खदान वगैरह में कार्य करने से निषेध किया है। तो बताया गया है कोई भी नहीं जानता कि जो बच्चे भट्टियों के सामने काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इन मानी में, डिंगी मानी गंदी, सेल्स मानी कोशिकाएं या फिर भट्टियां या स्थान, विदाउट बिना, एयर मानी हवा, यानी बिना हवा की गंदे स्थानों पर, एंड लाइट और प्रकाश, यानी बिना प्रकाश बिना हवा के गंदे स्थानों पर काम करते हैं। कौन करते हैं? उच्च तापमान में भट्टियों के सामने। कौन? बच्चे। डेट मानी जो जिस बच्चे भी करते हैं उनके परिवार वाले भी करते हैं, साथ में बच्चे भी कर रहे हैं। द लॉ मानी कानून, इफ़ मानी अगर, इन्फोर्स्ड मानी बेबस करे, अगर कानून बेबस करे। कुड गेट, पा सकते हैं, हिम मानी उन्हें, अगर कानून उन्हें बेबस करे तो पा सकते हैं, मतलब वो छुटकारा पा सकते हैं। एंड मानी और, आल मानी सभी, दोज मानी बे, 2000 चिल्ड्रेन यानी 20,000 बच्चे, आउट ऑफ द लोट हॉट, आउट बाहर, ऑफ द हॉट गर्म, फर्नेसेस मानी भट्टियों, जो गर्म भट्टियों से बाहर, सभी बे 20,000 बच्चे, बेहर मानी जहाँ, दे मानी बे, सिलोंग देयर डे लाइट्स, सिलोंग्स मानी बिताते थे, देयर मानी अपने, डे लाइट आवर्स यानी दिन के घंटों, जो दिन के घंटों बिताते थे या दिन का पूरा प्रकाश भट्टियों के सामने गुजार देते थे। अफेन मानी अक्सर, लोजिंग खो देते, द ब्राइटनेस मानी चमक, ऑफ मानी की, दियर मानी अपनी, आइस मानी आँखों, और अपनी आँखों की वो चमक खो देते थे। यानी भट्टियाँ इतनी गर्म हुआ करती थी, इतनी चमक हुआ करती थी उसमें कि जो बच्चे काम करते थे, तो जो बच्चे या जो परिवार काम करते थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। मुकेश आई बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी, मुकेश मानी मुकेश की, आइज मानी आँखें, बीम मानी प्रसन्नचित थीं, एज मानी जैसे ही मानी वह, वॉलेंटियर्स मानी इच्छा करता है, टू टेक ले जाने, मी मानी मुझे, होम मानी घर। अब लेखक कहती है कि मुकेश की आंखें खुशी से भरी हुई थी क्योंकि वह मुझे घर ले जाना चाहता है। किसको? राइटर को, अनीस जंग को। विच मानी जो, ही मानी उसने, प्राउडली मानी गर्व से, शेष मानी कहता है, वह गर्व से कहता है। क्या कहता है? इज मानी है, बीइंग रिबिल्ट दोबारा बनाया जा रहा, वह गर्व से कहता है कि दोबारा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बी मानी हम, ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवल्ट, ठीक, कि दोबारा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बी मानी हम, बाक मानी गए, डाउन नीचे, स्टिकिंग लेंस पतली गलियों, चॉक्ड मानी भरी हुई, विद मानी से, गार्बेज मानी कचड़े, यानी वह पतली गलियों, कचड़े से भरी हुई पतली गलियों में हम गए। कौन गया? लेखक, यानी वो जो मुकेश था तो उस लेखिका को कहाँ ले जाना चाह रहा है? अपने घर। तो उसका घर, वह गर्व से कहता है कि जो मेरा घर है वो दोबारा बनाया जा रहा है। तो वह लेखिका मुकेश के साथ उसके घर की तरफ जाती है, तो पतली गलियों और कचड़े से भरी हुई गलियों से में चलती है। पास्ट होम्स, घर बीत गए, डेट मानी की, रिमेन मानी रहीं या पड़ी, हॉबल्स मानी झोपड़ियाँ, विद मानी से, क्रम्बलिंग मानी टूटे हुए, वॉल्स मानी दीवारों,
और जो झोपड़ियाँ पड़ी थीं तो उनके दरवाजे टूटे हुए थे, वाबली डोर्स यानी लटकते हुए दरवाजे थे। लटकते हुए दरवाजे मतलब जो टेम्पोरेरी दरवाजे बना लेते हैं गाँव में, उनको खिड़का भी कहते हैं। नो विंडोज़, जिनमें कोई खिड़की नहीं थी। क्रोडेड मानी भरी हुई थी। विद मानी से फैमिलीज मानी परिवारों ऑफ ह्यूमंस मानी इंसानों। एंड मानी और एनिमल्स मानी जानवरों। कोएजिटिंग भरपूर रूप से। इन मानी में ए प्राइमल स्टेट यानी प्राथमिक स्थिति में भरपूर रूप से घरों में परिवार और जानवर भरे हुए थे। यानी जो परिवार हुआ करता था तो परिवार में इंसान भी, उसी घर में इंसान भी रहते थे, उसी में खूब जानवर भी वो पाला करते थे। ही मानी बाय स्टॉप्स मानी रुकता है। एट मानी पर। द डोर मानी दरवाजा। ऑफ मानी के। सच एज हाउस, सॉरी वन मानी एक। सच इसी तरीके का। हाउस मानी घर। और इसी तरीके के घर के सामने वह रुकता है। कौन रुकता है? मुकेश रुकता है। किस तरीके घर की झोपड़ियाँ हैं और वो दीवारें चटकी हुई हैं और उसके टेम्पोरेरी दरवाजे हैं जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है। अब एक दरवाज़ा जब आता है तो मुकेश उस दरवाजे के सामने रुक जाता है। बैंक्स मानी मारता है या धक्का देता है या झटका देता है। ए वॉबली लटकते हुए। आयरन मानी लोहे के। डोर मानी दरवाजे यानी लटकते हुए लोहे के दरवाजे पर धक्का देता है। विद मानी से। हिज मानी अपने। फुट मानी पैर यानी अपने पैर से लटकते हुए दरवाजे को धक्का देता है या पैर से खोलने के लिए मारता है। एंड मानी और पुशेस मानी धक्का देता है। इट मानी इसे। ओपन मानी खोलने के लिए और इसे खोलने के लिए धक्का देता है। बी मानी हम। एंटर मानी घुसते हैं। हाफ बिल्ट सैक यानी अधूरे छप्पर के बने घर में हम घुसते हैं। जो मुकेश का घर था उस पर छप्पर पड़ रहा था, वो अधूरा था। इन वन पार्ट ऑफ इट। इन मानी में। वन पार्ट एक भाग। ऑफ इट मानी इसके एक भाग में। थैस्ड विद मानी थैस्ड मानी छप्पर था। विद मानी से। डाइड ग्रास यानी मरी हुई घास। मरी हुई घास का मतलब सूखी घास का, या जो मतलब जो जैसे भी गांव में जो छप्पर वगैरह बनाते हैं। इज मानी है। ए मानी एक। फायरवुड मानी लकड़ी का चूल्हा। फायरवुड स्टोव मतलब लकड़ी का चूल्हा। ओवर मानी ऊपर। बिच मानी जिसके यानी एक लकड़ी का चूल्हा है जिसके ऊपर। सिट्स मानी रखी है। ए लार्ज मानी बड़ा। वेसल मानी पतीला। ऑफ मानी का। सिजलिंग स्पिनाच लीव्स। सिजलिंग उबलने के लिए। स्पिनाच लीव्स यानी पालक। इस पर एक बड़ा पतीला रखा हुआ है लकड़ी के चूल्हे पर और पालक उसमें उबल रही है। ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर। इन मानी में। लार्ज मानी बड़े। एल्यूमिनियम मानी एल्यूमिनियम के प्लेटर्स। प्लेटर्स मानी थार। आर मानी है। मोर मानी अधिक। चॉप्ड मानी भरे हुए। वेजिटेबल्स मानी सब्जियों। और ज़मीन पर एल्यूमिनियम के थार रखे हुए हैं जो सब्जियों से भरे हुए हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन। ए फ्रेल मानी एक छोटी। ए फ्रेल मानी एक कमज़ोर। यंग वुमेन छोटी औरत। इज मानी है कुकिंग बना रही। द फूड मानी सॉरी किधर गया, कुकिंग बना रही। द इवनिंग मानी शाम का। मील भोजन। फॉर मानी के लिए। होल फैमिली यानी पूरे परिवार। एक कमज़ोर या पतली छोटी औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रू मानी बीच। आइस मानी आँखों के। फील्ड मानी भर गया। विद मानी से। स्मोक मानी धुआं और आँखों में धुआं भर गया। सी मानी भय। स्माइल्स मानी मुस्कुराती है। भय मुस्कुराती है। सी इज मानी है। द वाइफ मानी पत्नी। ऑफ मानी के। मुकेश मानी मुकेश के। एल्डर बड़े। ब्रदर मानी भाई। और जो लड़की जो पतली छोटी औरत थी वो मुकेश के भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर अधिक बड़ी नहीं थी। इन ईयर्स सालों यानी सालों में अधिक बड़ी नहीं थी। सी मानी भय। हैज़ बिगन उसने शुरू किया है। टू कमांड नियंत्रण करना। रिस्पेक्ट मानी सम्मान। एज मानी के रूप में। द बहू मानी बहू यानी बहू के सम्मान के रूप में उसने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यानी परिवार में उसने बहू की जो जिम्मेदारियां थी वो उठाना उसने शुरू कर दी हैं। हालांकि मुकेश 14 साल का था तो सालों में वह मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मुकेश की जो मुकेश की वाइफ थी वो सालों में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मुकेश की ये 14 वर्ष थी तो उसकी जो भाई की बीवी थी उसकी 15-16 होगी, यानी वो भी बच्ची ही थी। तो क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। उसकी आंखों में धुआं भर गया। उसके बाद नॉट मच। हाँ, द डॉटर मानी द डॉटर इन लॉ
यानी पुत्र वधू, ऑफ मानी कि हाउस मानी घर, यानी घर की पुत्र वधू, यानी घर की बहू या घर के पुत्र वधू के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऑलरेडी मानी पहले से ही, इन मानी में चार्ज मानी जिम्मेदारी, ऑफ मानी की 3 मैन 3 आदमी, जो पहले से ही उस पर 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी। वो कौन थे? हर हस्बैंड यानी उसका पति, यानी मुकेश की जो भाभी था, मुकेश की भाई की बीवी, यानी उसके पति मुकेश एंड मानी और देयर उनके फादर मानी पिता, मुकेश का भाई और उसके पिता, तो पर 3 लोगों की ये जिम्मेदारी थी। वैन मानी जब, जिम्मेदारी का मतलब उनको खाना बनाना वगैरह वगैरह। वैन मानी जब द ओल्डर मानी बूढ़ा मैन मानी आदमी इंटर्स मानी घुसता है, जब बूढ़ा आदमी घुसता है। सी मानी वह जेंटली मानी धीरे से, विड्रॉज मानी खिंच जाती है। बियेंड्स मानी पीछे, द ब्रोकन टूटी हुई वॉल दीवार, जब बूढ़ा आदमी घर में घुसता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है या खिंच जाती है। एंड मानी और ब्रिंग से लाती है हर मानी अपना वेल मानी घूंघट, क्लोजर मानी करीब, टू हर फेस अपने चेहरे, और अपने चेहरे के करीब अपना घूंघट लाती है, मतलब पर्दा करती है, यानी मुंह अपना ढक लेती है। क्यों ढक लेती है? एज कस्टम, जैसी परंपरा, डिमांड्स मानी मांग करती है, जैसी परंपरा की मांग है। जैसे भारत में जो बहुएं होती हैं वो अपने से बड़ों से मुंह ढकती हैं या घूंघट करती हैं, तो इसीलिए जब उसके जो मुकेश के पिता आए घर में तो वह एक पर्दा, उसको दुपट्टा वगैरह उसके पास नहीं होगा, तो टूटी हुई दीवार के पीछे गई और अपना घूंघट लिया और उसने अपने चेहरे पर कर लिया। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, डॉटर्स इन लॉ यानी पुत्र वधुओं को या पुतबहुओं को मस्ट चाहिए, वेल घूंघट करना, दियर अपने फेसेस मानी चेहरों को, बिफोर मानी सामने, मेल मानी पुरुष, एल्डर्स मानी बड़ों, यानी जो आदमी बड़े होते हैं तो बहुओं को चाहिए कि उनसे घूंघट करें। इन मानी में दिस केस इस तरह या इस वजह में, द एल्डर मानी बड़ा इजमानी है, एन मानी एक, इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर, इम्पॉवरिस्ड मतलब गरीब या बूढ़ा, बेंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाला। जो मुकेश का पिता था वो भी बूढ़ा व्यक्ति या गरीब व्यक्ति चूड़ी बनाने वाला था, वो भी चूड़ी ही बनाता था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, डिस्पाइट मानी के बावजूद, और लॉन्ग ईयर्स मानी लंबी सालों या लंबे समय, ऑफ हार्ड लेबर कठिन मेहनत के लंबी सालों के बावजूद। फर्स्ट मानी पहला, एज ए टेलर, पहला जो उसने काम किया, तो एज मानी के रूप में, ए टेलर मानी दर्जी, पहले उसने काम एक दर्जी के रूप में किया, यानी दर्जीगिरी का उसने काम किया। दैन मानी तब, ए वैंगल मेकर तब एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। ही मानी भय, हैज़ फेल्ड मानी असफल हो गया। टू रिनोवेट मानी मरम्मत कराने, ए हाउस मानी घर, भाई एक घर की मरम्मत कराने या घर को बनाने में असफल हो गया। सेंड मानी भेज दिए, हिज मानी अपने, टू मानी 2, सन्स मानी बेटों को, टू स्कूल मानी स्कूल, और उसने अपने 2 बेटों को स्कूल भेज दिया। आल मानी सभी या पूरा, ही हैज़ मैंने उसने संभाल लिया है। टू डू करना, इज मानी है, टीच मानी सिखाया, देम मानी उन्हें, और उसने संभाल लिया जो उसने उन्हें सिखाया है। क्या सिखाया है? वाट ही नोज, जो वह जानता है। क्या जानता था बुढ़ा? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने की कला। उसने अपने बेटों को भी क्या किया? स्कूल भेजने का मतलब यानी अपने काम पर है। जो वो चूड़ी बनाता था तो उसने भी उनको, दोनों बेटों को चूड़ी बनाना सिखा दिया है। स्कूल भेजने का मतलब है वो स्कूल से नहीं है, चूड़ी बनाने से है। इट इज मानी यह है, इट इज मानी यह है, करम मानी करम, हिज उसका, ठीक है। इट इज मानी है, हिज उसका, करम मानी करम, यह उसका करम है। किसका करम है? ये कौन कह रहा है? हिज मानी उसका, डेस्टिनी मानी भाग्य, उसका भाग्य है। शेष मानी कहती है मुकेश मानी मुकेश की ग्रैंड मदर मानी दादी, यानी मुकेश की दादी कहती है कि यह उसका करम है और उसका भाग्य है। किसका? मतलब अपने बेटे का बता रही, मतलब मुकेश के पिता का, और मुकेश का और मुकेश के भाई को भी बता रही कि ये उसका, उनका भाग्य में लिखा है कि चूड़ियाँ ही बनाए। हु मानी जो, हैज वाश्ड मानी हैज, हु मानी जिसने, हैज वाश्ड मानी देखा था, हर मानी खुद, हर मानी अपने, ओन खुद के, हस्बैंड मानी पति को, टू गो होते, ब्लेंड अंधा, विद मानी से, द डस्ट मानी धूल, ऑफ मानी द डस्ट मानी धूल, फ्रॉम मानी से, पॉलिशिंग मानी पॉलिश, द गिलास मानी
कांच ऑफ मानी की बैंगल्स मानी चूड़ियों, यानी चूड़ियों की कांच की पॉलिश पॉलिश से जो धूल आती है उससे उसने खुद के अपने पति को अंधा होते हुए देखा। जो मुकेश की दादी थी तो उसके पति मतलब मुकेश के दादा भी चूड़ियाँ बनाते थे, तो वो चूड़ियाँ बनाते बनाते भी अंधे वो भी अंधे हो गए, क्योंकि ये चूड़ियों पर पॉलिश वगैरह होती है, जैसे भी बनती है अपनी उनकी जो जो भी टेक्निक होगी तो बनाते तो उससे पॉलिश से जो धूल टाइप का या जो केमिकल मिला होता होगा तो वो आंखों में जाता है तो वो अंधे हो जाते हैं। तो उसने अपने पति को भी अंधे होते हुए देखा था। किसने? मुकेश की दादी ने। मतलब किसको अंधे होते हुए देखा था? मुकेश के दादा को। एवर बी, वो सॉरी यहाँ से है, कैन मानी क्या, एक गुड मानी एक अच्छा, ओ सॉरी, कैन मानी क्या, एक गॉड मानी एक रब, गिवन दिया है, लिनेज मानी पंक्ति, एवर बी हो, ब्रोकन तोड़ दी जाए। क्या गॉड ने एक पंक्ति दी है, क्या ये तोड़ी जा सकती है? पंक्ति मतलब जो दादा काम करते हैं, भाई बेटा करता है तो ये पंक्ति हो गई ना ये काम करने की, तो क्या ये तोड़ी जा सकती है? सी मानी भय, मानी मुस्कुराती है, भय सॉरी, सी मानी भय, इम्प्लाइज मानी कहती है, यानी ये बुढ़िया कहती है तो दादा परदादा से ही काम है ये, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या ये पंक्ति तोड़ी जा सकती है? और वह कहती है, मतलब बुढ़िया ने कहा कि उसकी ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। मुकेश की दादी कहती है जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा, और जो रब ने जो इस लीनेज मतलब जाति या जाति भी होता है या पंक्ति भी होता है, कि रब ने जिस पंक्ति ने पैदा किया है या जो पंक्ति दी है क्या उसको तोड़ा जा सकता है? तो कौन कहती है? बुढ़िया कहती है। बॉर्न मानी पैदा हुए, इन मानी में द कास्ट मानी जाति, ऑफ मानी की बैंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वालों। कहती है कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। देवानी बे या उन्होंने हैव बीन वो हैव सीन देखा है, नथिंग कुछ नहीं, बट मानी सिवाय बैंगल्स मानी चूड़ियों, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउसेज और प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट प्रत्येक गली में, इन फिरोजाबाद मानी फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक घर में उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। फिर देखते हैं आगे, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। स्पाइरल मतलब जो गोले होते हैं, यानी गोल बनाई जाती हैं, ऑफ बैंगल चूड़ियों, यानी चूड़ियों के गोले या फिर रंग, ठीक है, चूड़ियों के गोले या रंग कौन कौन से हैं? सनी गोल्ड यानी सुनहरे, पैडी ग्रीन यानी धान के हरे रंग की चूड़ियाँ भी हैं, रॉयल ब्लू शाही नीली भी चूड़ियाँ, पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, एवरी कलर प्रत्येक कलर, बॉर्न आउट ऑफ द सेवन, बॉर्न आउट ऑफ पैदा हुआ, द सेवन मानी सात, कलर्स मानी रंग, ऑफ मानी के, द रेनबो मानी इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के सभी सात रंग भी पैदा हुए, यानी हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ मिलती हैं। लाई मानी पड़ी हैं, इन मानी में, माउंट्स मानी ढेरों, इन मानी में, अनकेप्ट यार्ड्स, अनकेप्ट मतलब अनकेप्ट मानी विशाल या इधर उधर पड़ी हुई आंगनों में ढेर लगे हैं। आर मानी हैं, पाइल्ड मानी ढेर लगाई गई, ऑन मानी पर, फोर व्हील फोर व्हील्ड यानी चार पहिए की, हैंड कार्ट्स हाथ वाली गाड़ी, यानी चार पहियों की हाथ वाली गाड़ी पर भी ढेर लगे हैं, यानी हाथ पहिए चार पहिए वाली हाथी गाड़ी ठेला, ठीक है, यानी ठेले पर भी उसका ढेर लगाया, किसका? चूड़ियों का। क्यों लगाया ढेर वो आगे देखते हैं। फर्स्ट मानी धक्का दिया जाता है, वाई यंग मैन यानी जवान आदमी, अलाउंग मानी बीच, द नैरो मानी पतली, लेंस मानी गलियों, ऑफ मानी के, द सेंटी टाउन यानी गंदे कस्बे या घने कस्बे, गंदे कस्बे या घने कस्बे के पतली गलियों में जवान आदमी उनमें हाथों से धक्का देते थे, किसमें? ठेले में। एंड मानी और इन मानी में, डार्क मानी अंधेरी, डार्क मानी अंधेरी, हंटमेंट्स मानी झोपड़ियाँ और अंधेरी झोपड़ियाँ, नेक्स्ट मानी आगे, टू लाइन्स मानी पंक्ति, ऑफ मानी की, फ्लैम्स मानी ज्वाला, ऑफ मानी की, फ्लर्किंग भभरती हुई, ऑयल लैम्प यानी जो ऑयल लैम्प मतलब तेल से जो केरोसिन वगैरह या जो भी ऑयल वगैरह होता है, यानी तेल वाली जो लालटेन होती हैं या जो डिब्बी हुआ करती थी वो तेल से जलती हैं तो वो भभर जाती थी, तो जो वो भभर रही है
तो वो उसकी जो परछाई है वो गलियों में जाती है और उसका प्रकाश भी मतलब जा रहा है। सिट मानी बैठता है, बैठते हैं बॉयज़ मानी लड़के, लड़के बैठते हैं एंड मानी, और गर्ल्स मानी लड़कियां, वेद मानी साथ, देयर अपने फादर्स पिताओं एंड मदर्स माताओं, लड़कियां अपने पिता और माताओं के साथ बैठती हैं। बेल्डिंग जोड़ती हैं, पीसेस मानी टुकड़ों, ऑफ मानी के, कलर्ड रंगीन, गिलास मानी गिलास, इंटो मानी में, सर्कल्स मानी गोले, ऑफ बैंगल्स मानी चूड़ियों, चूड़ियों के गोले में उन टुकड़ों को जोड़ती हैं। यानी लड़के लड़कियां अपने पिता के माता पिताओं के साथ बैठती हैं और उन चूड़ियों के टुकड़ों को, रंगीन चूड़ियों के टुकड़ों को चूड़ी का रूप देती हैं, मतलब उनको गोल गोल जोड़ देती हैं। देयर आइस मानी उनकी आँखें, देयर आइस मानी उनकी आँखें, आर मानी हैं, मोर मानी अधिक, एडजस्टेड मानी आदत बन गई है, टू डार्क अंधेरे की, देन मानी से, टू बी लाइट प्रकाश, आउटसाइड मानी बाहर, बाहर के प्रकाश से अधिक उनकी आंखों को अंधेरे में रहने की आदत बन गई है। डेट इज वाई वह क्यों है, दे मानी बे, ऑफेन मानी अक्सर, एंड अप मानी खत्म करते हैं, लॉजिंग मानी खोते हुए, दियर मानी अपनी, आई साइट मतलब आंखों की रोशनी, वे अपनी आंखों की रोशनी को ख़त्म करके ही अंत करते हैं। यानी जब वो अपना काम बंद करते हैं तो उनकी आंखें ही अंधी हो जाती हैं, तभी बेचारे काम बंद करते हैं। बिफोर मानी पहले, दे मानी उनके, बीकेम मानी होने, अडल्ट मानी जवान, यानी उनके जवान होने से पहले उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, तभी बेचारे काम बंद कर देते हैं। और जितना होता है उतना करते हैं, जितना नहीं होता उतना नहीं करते हैं, बच्चों से कराते हैं, फिर बच्चे भी अंधे हो जाते हैं। आगे देखिए क्या है, सविता, ए यंग गर्ल एक छोटी लड़की, इन मानी में, ए ड्रेप मानी भद्दे, पिंक मानी गुलाबी, ड्रेस मानी ड्रेस, सिट्स मानी बैठी है, अलॉन्ग मानी अलॉन्ग साइड मानी पास, एंड मानी एक, एल्डरली बूढ़ी, विमेन मानी औरत। अब सविता एक छोटी लड़की जो भद्दी पिंक ड्रेस पहने हुए है, वो बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। अब क्या कर रही है, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जोड़ रही है, पीसेस मानी टुकड़े, ऑफ मानी के, गिलास मानी चूड़ी, वो या फिर कांच, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स जैसे उसके हाथ, मूव मानी चलते हैं, मैकेनिकली मशीन की तरह, मैकेनिकली लाइक यानी मशीन की तरह, द टोंग्स मानी जीभ, द टोंग्स मानी जो चिमटा होता है, ऑफ ए मशीन यानी मशीन, मशीन के चिमटों के जैसे उसकी उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं, यानी जो मोल्ड कर रही तो उसके हाथ इतनी तेज चल रहे हैं जैसे मशीन, क्योंकि भाई उनको एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपर्ट हो गए हैं ये चूड़ी बनाने में। आई मानी मैं, वंडर मानी आश्चर्य करती हूँ। अब जो लेखक है वो कहती है अनीस यंग कि मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ मानी अगर, सी मानी वह, नोज मानी जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, द सैंक्टिटी मानी परंपरा या प्रतीक, ऑफ मानी का, बैंगल्स मानी चूड़ियों, मैं आश्चर्य करती हूँ अगर वह चूड़ियों का, अगर वह चूड़ियों की जो परंपरा जानती होती, सी मानी वह, हेल्प्स मानी हेल्प्स मैं वह बनाने में मदद करती है, यानी जो वह चूड़ियाँ बनाने में मदद करती है, तो मैं चाहती हूँ, मैं आश्चर्य करती हूँ अगर उसे ये बात पता होती। पता होने का मतलब कि चूड़ियों का महत्व क्या है, चूड़ियों का महत्व पता होता। अब आगे लेखक महत्व बता रही है, क्या है इसका महत्व, अनीस जंग आगे महत्व ही बताती है। इट मानी है, सिम्बलाइज मानी प्रतीक है, यह संकेत करता है, एन मानी एक, इंडियन मानी भारतीय, वुमेन्स मानी औरतों को, सुहाग मानी सुहाग, ये भारतीय औरतों का सुहाग के रूप में संकेत करती है। यानी जो चूड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है, चूड़ियाँ मेकअप वगैरह, यानी जो लेडीज के लिए भारतीय संस्कृति में सुहाग कहा जाता है। ऑस्पिशियसनेस शुभ माना जाता है, इन मैरिज मानी शादी, और शादियों में इसको शुभ माना जाता है। इट विल डेन ऑन हर सडनली, इट विल डेन मानी एक दिन आएगा, डेन मानी मतलब दिन निकलेगा या एक समय आएगा, एक समय आएगा, ऑन हर मानी उस पर, सडनली मानी अचानक, वन डे मानी एक दिन, एक समय आएगा कि उस पर अचानक एक दिन, वेन मानी जब, हर हेड उसका सर, इज मानी है, ड्रेप्ड मानी ढक दिया जाएगा, विद मानी से, राड रेड मानी लाल, वेल मानी घूंघट। अब लेकर कहते कि एक दिन आएगा कि उसका सर, उसके ऊपर एक लाल घूंघट से उसका सर ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स मानी उसके हाथ, डाइड मानी रंगे जाएंगे, रेड मानी लाल, विद हाइना मानी मेहंदी के उसके हाथ मेहंदी से लाल रंग दिए जाएंगे। एंड मानी और रेड बैंगल्स मानी लाल चूड़ियाँ,
रोल्ड रोल्ड लुढ़का दी जाएंगी या पहना दी जाएंगी। ऑन्टो मानी पर, हर मानी उसकी रिस्ट मानी कलाइयों, उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ लुढ़का दी जाएंगी मतलब पहना दी जाएंगी। सी मानी भय, बिल देन मानी तब बिकेम हो जाएगी, ये ब्राइड मानी दुल्हन, तब वह एक दुल्हन हो जाएगी। यानी वो कहती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो लड़की इतनी तेज़ी से चूड़ियाँ बना रही है तो एक दिन एक समय आएगा कि उसके सर पर एक लाल घूंघट रख दिया जाएगा, उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे और फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी। लायक मानी तरह द ओल्ड वुमेन मानी बूढ़ी औरत, बिसाइड मानी पास, हर मानी उसके, जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है उसी की तरह, क्योंकि बूढ़ी औरत की भी तो शादी हुई ना, और शादी सबकी होती है। हु मानी जो, बिकेम मानी हो गई, वन मानी, हु मानी जो, बिकेम मानी हो गई वन मैनी ईयर्स, वन यानी एक बहुत सालों पहले, जो एक बहुत सालों पहले हो गई मतलब जो उसकी भी शादी हो गई थी, यानी वो भी दुल्हन बनी। कौन? बुढ़िया। उसी की तरह सविता भी एक दिन बन जाएगी। सी मानी भय, स्टिल मानी फिर, हैज़ बैंगल्स चूड़ी रखेगी, ऑन मानी पर, हर मानी अपनी, रेस्ट मानी कलाइयों, फिर वह अपनी कलाइयों पर चूड़ी रखेगी। बट मानी लेकिन, नो लाइट कोई प्रकाश नहीं है, इन मानी में हर आइस उसकी आंखों, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है। इसकी आंखों में, ये चूड़ी लोग बनाते हैं तो उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, यानी वो लड़की भी एक दिन अपना प्रकाश खो देगी। आगे देखते हैं जो बूढ़ी औरत वो क्या कहती है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। जो बूढ़ी औरत वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अपने जवानी के दिन या अपने पहले के दिन को याद करती है कि वो गरीबी उस समय इतनी थी कि बुढ़िया कहती है कि एक वक्त ऐसा भी था कि शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर खाना एवरेज 600 ग्राम के आसपास होता है, जो पुराने मानक हैं वजन नापने के, पुराने समय में जो अपने भारत में चलते थे। सी मानी भय, शेष मानी कहती है, वह कहती है, इन मानी में ए वॉइस मानी एक आवाज़, भाई एक आवाज़ में कहती है, ड्रेंड ऑफ जॉय, ड्रेंड मानी जो बह गई, आप जॉय आनंद, जो आनंद से बह गई। सी मानी भय, हैज़ रखती है, हैज़ मानी हैज़ नॉट मानी नहीं, एन्जॉयड मानी आनंद लिया, एवन मानी कभी, वन मानी एक, फुल मील पूरा भोजन, इनर मानी अपनी एंटायर लाइफ टाइम यानी पूरी ज़िंदगी के समय, जो वह कहती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के समय भरपूर एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। कौन कहती है? बुढ़िया। डेट्स वाट, वह क्या है, सी हैज़ रेप्ड, सी हैज़ रेप्ड जो उसने बोया है वो काटा है, यानी सी हैज़ रेप्ड हर हस्बैंड, यानी सी हैज़ रेप्ड उसने जो बोया है, बोया मतलब जो भी काम किए हैं, जो भाई शीशे की जो गिलास में, शीशे की फैक्ट्री में या जो चूड़ियाँ बनाने में काम किया है, तो जो उसका अच्छा होगा या बुरा होगा मिलेगा तो उन्हीं को ही। हर हस्बैंड मानी उसके पति, एंड मानी एक ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, विद मानी से फ्लोइंग बढ़ती हुई, वियर्ड मानी दाढ़ी, यानी जो बुढ़िया का जो पति है बढ़ती हुई दाढ़ी वाला आदमी। शेष मानी कहता है, क्या कहता है? आई नो मैं जानता हूँ, नथिंग मानी कुछ नहीं, एक्सेप्ट मानी सिवाय, बैंगल्स मानी चूड़ियों, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। आल मानी सभी या पूरा, आई हैव डन मैंने किया, मैंने सब कुछ किया। इज मानी है मैं बनाया, ए हाउस मानी एक घर, फोर मानी के लिए, द फैमिली मानी परिवार, टू लिव इन मानी जिसमें रह सकें, यानी एक परिवार के लिए रहने के लिए घर बनाया। हियरिंग सुनते हुए, हिम मानी उसे सुनते हुए, वन वंडर्स, वन मानी कोई, वंडर्स मानी आश्चर्य कर सकता है। इफ मानी अगर, ही हैज़ अचीव्ड उसने प्राप्त कर लिया है। वाट मानी जो, मैनी हैव बहुत से लोग, फेल्ड मानी असफल हो गए, इन देयर लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी। अब कोई भी सुनेगा तो ये आश्चर्य करेगा कि एक व्यक्ति ऐसा भी जिसने जो प्राप्त कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, जो कोई भी या फिर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी प्राप्त करने के लिए असफल हो गए। क्या क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ देखो बुड्ढे ने बताया उसके दादा ने कि मैंने अपने परिवार के लिए घर बना लिया, यानी छप्पर वगैरह अच्छा करा लिया। तो बहुत से तो लोग ऐसे थे कि अपना छप्पर वगैरह भी अच्छा ना करा पाए। सी मानी वह, ही हैज़ ए रूफ, ही मानी उसके पास है, ए रूफ मानी एक छत,
ओवर मानी ऊपर, हिज हेड मानी उसके सर के ऊपर एक छत है। द किराई मानी आवाज़ या चीख, ऑफ नॉट हैविंग मनी यानी पैसे नहीं होने की, टू डू करती है एनीथिंग मानी कुछ भी, यानी पैसे ना होने की चीख कुछ भी कर लेती है, यानी जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे से जीवन चलता है और जीवन चलाने के लिए एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आगे देखते हैं। एक्सेप्ट मानी सिवाय, कैरिंग ऑन चालू रखने, हर द बिजनेस मानी बिजनेस, ऑफ मानी का मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने, चूड़ी बनाने के बिजनेस को चालू रखने के सिवाय उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। नॉट एवन इनफ, ना तो पर्याप्त, टू ईट खाने के लिए था, यानी उसके पास ना तो पर्याप्त खाने के लिए था, पर्याप्त मतलब भरपूर तरीके से, ना तो उसके पास खाने के लिए था। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स मानी छल्ले, इन मानी में एवरी होम प्रत्येक घर में छल्ले थे, छल्ले मतलब जो गोल चूड़ियाँ। किधर गया, अच्छा ठीक है। द यंग मैन जवान आदमी, इको द लेमेंट, इको मानी एक आवाज़ है, द लेमेंट मानी दुख, ऑफ मानी के, देयर मानी अपने, एल्डर्स मानी बुजुर्गों या पूर्वजों, हर जवान आदमी में अपने पूर्वजों के दुख की आवाज़ है, यानी वो अपने पूर्वजों को याद करके, जितने भी वो जवान आदमी हैं सब अपने पूर्वजों को याद करके दुखी होते हैं कि हम उनके दादा परदादाओं ने ये काम किया, वो भी कर रहे हैं, उनके दादा परदादा अंधे हो गए बेचारे, वो भी होने ही जा रहे हैं, क्योंकि जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। लिटिल मानी छोटा, हैज़ मूव्ड विद टाइम, लिटिल मानी छोटा या थोड़ा, हैज़ मूव्ड चला गया या कट गया, विद टाइम समय यानी थोड़ा समय चला गया, इट सीम्स मानी ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है, ईयर्स मानी साले, ऑफ माइंड मतलब विचार करने, नंबिंग टॉयल, नंबिंग मानी बहुत बड़ा, टॉयल मानी कठिनकार्य, हैव किल्ड मार दिए हैं, आल मानी सभी, इनिशिएटिव शुरुआत से ही, कि इस लंबे कठिन कार्य ने शुरुआत से ही फिरोजाबाद में बहुत से मार दिए हैं। एंड मानी और, द एबिलिटी मानी योग्यता, टू ड्रीम मानी सपने देखने, यानी सपने देखने की योग्यता भी मार दी है। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में जैसे कोई भी व्यक्ति वो सपना भी नहीं देख सकता सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। वाई नॉट क्यों नहीं, ऑर्गेनाइज मानी बना लेते, योर सेल्वेज मानी खुद, वाई नॉट क्यों नहीं, ऑर्गेनाइज मानी बना लेते, योर सेल्वेज मानी स्वयं, इंटो मानी स्वयं को, इंटो मानी में, एक कोऑपरेटिव मानी संगठन। अब लेखक कहती है उन लोगों से, लेखक कहती है कि अपने आप को एक संगठन में क्यों नहीं बदल लेते, यानी अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई मानी मैं, आस्क मानी कहती हूँ, एक ग्रुप मानी एक समूह, ऑफ मानी के यंग मैन जवान आदमी हूँ, मैं जवान आदमियों के एक समूह से कहती हूँ कि अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। हु मानी जो, हैव फॉलन असफल हो गए, इंटो मानी में, बेबियस मानी विभिन्न, सर्कल मानी गोला, ऑफ मानी के, मिडिल मैन मध्य वर्ग, यानी जो मध्य वर्ग के लोगों के बीच के गोलों में असफल हो गए यानी फंस गए। उनसे कहती है कि आप एक अपना संगठन क्यों नहीं बना लेते। हु मानी जो, ट्रेप्ड मानी फंस गए हैं, देयर मानी अपने, फादर्स मानी पिताओं, एंड मानी और फोर फादर्स मानी पूर्वजों या बाप दादा, ठीक है, यानी जिनके बाप दादा भी इस जाल में फंस गए थे। एवन इफ फिर भी, बी गेट मानी हम पाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मानी संगठन बने हुए, यानी हमने संगठन बनाया था लोग कह रहे हैं। बी आर मानी हम हैं, द वंस, वी आर मानी हम हैं, द वंस मानी केवल ऐसे लोग, हु मानी जो, विल बी हॉल्ड अप कड़ेरे जाएंगे, वाई द्वारा, द पुलिस मानी पुलिस, जिनको हम वो लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा कड़ेर कर ले जाया जाएगा। बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड कड़ेरा जाएगा या ठूंस दिया जाएगा, टू जेल मानी जेल में, फॉर डूइंग करने, समथिंग मानी कुछ, इलीगल मानी गैर कानूनी, कुछ गैर कानूनी करने के लिए हम लोगों को जेल पुलिस के द्वारा खदेड़ा जाएगा और जेल पीटा जाएगा, जेल में खींच के डाला जाएगा। दे मानी बे, से मानी कहते हैं, कौन कहते हैं बाकी लोग।
देयर इज मानी है नो लीडर, कोई नेता नहीं अमॉन्ग बीच देम, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई नहीं है हु मानी जो कुड हेल्प, मदद कर सके, देम मानी उनकी, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। सी मानी दिखता है, थिंग्स मानी चीज़ें, डिफरेंटली मानी अलग अलग, और जो वहाँ की चीज़ें या बातें हैं वो सब अलग अलग दिखती हैं। दियर फादर्स मानी उनके पिता, आर मानी हैं, एज मानी इतने, टायर्ड एज थके हुए, दे आर जितने बे हो गए हैं। अब लेखक कहते कि उनके पिता जितने थके हुए थे, अब वो भी जवान भी उतने ही थके हुए से हो गए हैं। देवानी बे टॉक बात करते हैं, एंडलेसली मानी अनंत, इन मानी में, स्पायरल मानी गोले, डेट मूव्स जो चलता है, फ्रॉम मानी से, पावर्टी मानी गरीबी से, टू अपाटी अलग, टू ग्रीड लालच जो गरीबी से अलग होकर लालच की ओर बढ़ता है। ऐसे गोले में बेचारे फंसे हुए हैं। लालच की ओर बढ़ने का मतलब जब कोई काम नहीं है तो फिर चूड़ियाँ बनाएंगे ही। एंड मानी और टू इनजस्टिस, और अन्याय जो अन्याय की ओर और लालच की ओर बढ़ता है। ऑर्गेनाइज्ड, किधर गया ये, थोड़ा इसे नीचे करो। एवन इफ वी गेट, अगर हम पाते हैं,